आज सोमवार के दिन महादेव के भक्तों को खीर पिलाने से सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है, और सोमवार के दिन भगवान महादेव के भक्तों को खीर खिलाने से सदरिद्रो न जाते, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती। इसीलिए आज के दिन विशेष प्रकार से महादेव को खीर अर्पण करके महादेव के भक्तों को खीर पिलाना चाहिए। कोई बात नहीं, पानी तो पिला रहे हैं ये भी अच्छी बात है ना। पियो पियो, शांति से पियो। आप पानी पी रहे थे, ऐसा लगता है महादेव को अभिषेक कर रहे हैं आप। हमारी दृष्टि होनी चाहिए, बस दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है। अब मैं महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। भगवान महादेव की वंदना, माता भवानी की वंदना की, भगवान गणेश जी की वंदना की, और बहुत दिल से कहता आपके बच्चों को भी कहिए सुबह में उठते समय भगवान गणेश जी को याद करें, और घर से बाहर निकले भगवान गणेश जी को प्रणाम करके निकले, क्योंकि हमारे सभी जीवन के विघ्न हरने वाले तो देवता हैं, लेकिन मंगल करने वाले भी देवता हैं। हम बोलते हैं विघ्नेश्वराय वरदाय, सर्व वरदान देने वाले गणेश जी। हमारी सनातनी परंपरा में गणेश नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास गणेश भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। ये भगवान गणेश की है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय, देवताओं को जो प्रिय है ये गणेश, गणेश सबको प्रिय है। विघ्नों के दूर करने वाले, मंगल करने वाले भगवान गणेश जी हैं। हमारे सबके घर में गणेश हैं। जो भाग्यवान होगा जिनके घर में गणेश नहीं है। और हमारा घर है, वहां हमारे द्वार पर भी ऊपर गणेश जी विराजते हैं, और घर के अंदर कोई प्रवेश करता है तो उसकी पहली दृष्टि गणेश के ऊपर ही जाती है। हमारे द्वार में गणेश जी सुंदर लगते हैं, लाफिंग बुद्धा नहीं। कई लोग लाफिंग बुद्धा लगा दे, हा कर बैठा बड़ा फांद वाला लाफिंग बुद्धा रखते हैं। कोई बात नहीं, मेरा विरोध नहीं, तो मैं कहता हूं हमारी तो परंपरा गणेश जी है। गणेश जी सामने बैठे और कोई बाहर जाए और दृष्टि पड़ी गणेश के ऊपर, उसकी दृष्टि मंगलमय हो जाती है। गणेश भगवान का रूप बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। गणेश जी को क्यों मैंने ऐसे बनाए, बड़े बड़े कान, छोटी छोटी आंख, बड़े बड़ा नाक, ऐसा क्यों गणेश जी को? बड़ा पेट, बड़ा उदर, अलमस्त बैठा हुआ हमारा भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। प्रणम्याम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक भक्त नित्य काम आयु सिद्धि प्रथम कर तुम। हो सके तो रोज द्वादश गणेश जी को पाठ करो, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग से द्वादश गणेश जी हैं। जो कोई नित्य द्वादश गणेश जी को याद करते हैं उसके जीवन में सभी कामना की पूर्ति रहती है। आयु की वृद्धि, आरोग्य की वृद्धि, कीर्ति की वृद्धि। क्या कहा? प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र। हे गौरी के पुत्र मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे जीवन के विघ्न हरता देव हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसलिए हमारे बच्चों को भी गणेश के प्रति उनकी भक्ति होनी चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा में शिव से पहले उसकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा के बाद महादेव की पूजा करते हैं। और पता है गणेश जी की पूजा से पहले रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितम, भगवान गणेश क्षैम और लाभ हम सबको याद करते, सबको प्रणाम करते हैं। यहाँ भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव महापड़ कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन गणेश जी को कभी इन्हें छोड़ा नहीं। आपके पुत्र गणेश जी को मैं विशेष प्रकार से प्रणाम करता हूँ। आप हमारे सबके पिता, जगत पितरम, हमारे पूरे जगत के पिता भगवान शिव हैं, और हमारे जगत की माता माता भगवान है। हम किसके संतान हैं? शिव और पार्वती के संतान हैं। जगत के माता पिता शिव और पार्वती। और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को कह दिया कि नारद जी, जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। हम सब उनकी संतान हैं। इसलिए माता च पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी
शिवभक्ताञ्च स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम्। कोई भी संप्रदाय विचारधारा में आप हैं, लेकिन शिव जी की तो वंदना करनी ही पड़ेगी। क्योंकि शिव हमारे सबके आत्मा है, शिव हमारे सबके जीवन है, शिव हमारा जन्म है, शिव हमारा जीवन है, शिव हमारा अंत है, शिव हमारे लिए अनंत भी शिव है। इसलिए जिनके पास शिव नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। और कलयुग में अपना उद्धार करना है तो महादेव के बिना कौन कर सकता है? कोई नहीं। और मैं बहुत गौरव के साथ कहता हूं, अब कभी अवसर मिले तो कोई शास्त्र धर्म ग्रंथों में कहीं जगह पर से पढ़ लीजिए, सभी के इष्ट महादेव हैं। जितने विश्व में देवता, जितने ऋषि मुनि, सबके इष्ट भगवान महादेव है। इसलिए हम भगवान शिव जी को देव नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? देवों के देव, इसलिए तो कहे जाते हैं। सीधी बात है, इस बात को कोई काट नहीं सकता। इस बात को काट के कहते हैं, ये देवों के इष्ट है। और एक बात कहूं, आपको तो आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में महादेव को पिता के रूप में स्वीकार लिया, उसके जीवन में कोई वस्तु की कमी नहीं रहती। जिन्होंने मन से स्वीकार लिया कि मेरा पिता महादेव है, मैं उसकी संतान हूं। हमारी माता भवानी है। हमारे अखाड़े में पूछे जाते हैं कि आपके माता पिता का नाम? शिव हमारे पिता, भवानी हमारी माँ, ऐसा कहा जाता है। लखन भाई मारा बापा, मंजू माँ हमारी माँ। नहीं, वहां शिव और पार्वती का नाम दिया जाता है। हमारे सबके माता पिता तो उसके सिवा कौन हो सकता है? जगत मातु पितु शंभु भवानी। पूरे जगत के माता पिता हैं, इस बात को कोई काट नहीं सकते हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारुन कहूँ बखानी, तेहि सिंगारुन कहूँ बखानी। शिव पार्वती के विवाह पूर्ण होने के बाद तुलसी ने शिव और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, जो कि हमारे माता पिता हैं। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए ना, बस उसका तो दर्शन करना चाहिए। तो अब भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। कहां प्रारंभ कर रहे हैं? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी, जहाँ गंगा जी विराजते हैं, जहाँ यमुना जी हैं, गुप्त माता सरस्वती विराज, जहाँ कुंभ नहीं लगता वहां महाकुंभ लगता है ना, वहां भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ हो रहा है। जहां भारद्वाज ऋषि विराजते हैं, भगवान राम जी जहां पधारे थे, यज्ञवल्क महाराज और सुंदर कथा का गायन हुआ था, वहां सूत पुराण जी बहुत बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों को भगवान महादेव की कथा सुनाने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए पधारे। दीर्घ काल तक वहां यज्ञ का आयोजन हुआ है, बहुत लंबे समय तक, कम से कम 1000 साल तक 88,000 ऋषियों के संग सुंदर ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इनमें सूत पुराण तो इसीलिए आए थे कि सभी ऋषियों का दर्शन करने के लिए आए थे। कितने विद्वान, प्रकांड, तपस्वी, सभी महात्मा वहां एकत्र हुए, तो मुझे उस सभी का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। संतों के दर्शन करने की महिमा है, विद्वानों के दर्शन करने के, सज्जनों के संग में रहने से जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। संग दोष बड़ा खतरनाक होता है। कितने उच्च कुल में आप जन्मे, लेकिन जो संग दोष गलत हुआ, सब जीवन इमारत गिर जाती है। और ये आपके देश में ऐसा ही होता है। हमारे बच्चे ज्यादातर ठीक रहते, लेकिन यूनी में गया और सब कुछ गया, क्योंकि संग दोष और स्वतंत्रता व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। बहुत स्वतंत्रता ठीक नहीं है, स्वतंत्रता स्वच्छंदी बन जाते हैं। ये लोग अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करने लगते हैं।
इसीलिए तो सूत पुराण तो इसीलिए वहां आए थे कि सभी संतों का मुझे दर्शन हो, सभी महापुरुषों का मुझे संग हो। जिनके जीवन में श्रेष्ठ लोगों का संग हो गया, व्यक्ति का जीवन पार हो गया। इसलिए बहुत लोगों को संग में नहीं रहना चाहिए। धन्य में साधु संगति, प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु के संग में रहो। दूसरी भगति मम रति कथा प्रसंगा, पहले तो भक्ति है, कोई अच्छे लोगों का संग में रहो, जिनकी विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, वाणी की शुद्धि, आहार शुद्धि। इस देश में बहुत कम लोगों में मिलती है आहार शुद्धि। इस देश में रहकर जिन्होंने आहार की शुद्धि बना ले, समझो सभी शुद्धि धीरे धीरे, क्योंकि सभी विचारधारा आहार से प्रकट होती है। खेतर में जे वायु ये જ ઉગે, પેટમાં જે નાખ્યું છે એ જ વિચારમાં ઉત્પન્ન થવાનું છે, સીધી વાત છે। ये तुलसी का प्रसाद है। प्रथम भगति संतन कर संगा, अच्छे लोगों का संग करो। श्रेष्ठ लोग हैं जिनकी विचारधारा में थनगनाहट है, जिनकी विचारधारा में उत्साह और आनंद है, जिनकी विचारधारा में सकारात्मक भाव है, नकारात्मक नहीं। बात बात में के मरी गयो, मरी जाना तुम, बात बात में बात बात मरी गयो हूं पण हवे दूसरों को जीवन जीने के लिए उत्साह प्रदान करना वो भी एक बड़ा पुण्य है। कोई हार गया उसको हाथ पकड़कर उठा लेना और चलते सिखाना, उससे बड़ा सत्कर्म क्या होता है। कोई इमारत गिर गई तो उसको फिर से बना सकते, लेकिन मनुष्य जो अपने जीवन से गिर गया तो उसको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्यादातर दुनिया में पैर पूंझने वाले नहीं है, पैर पकड़ने वाले होते हैं। किसी को सुंदर हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना वो बड़ा सत्कर्म है, सत्पुण्य है। ये सब कुछ कहां से मिलता है? सत्संग से, साधु के संग से, सज्जनों के संग से। जिनकी विचारधारा श्रेष्ठ है उनके साथ रहो। जो नकारात्मक वृत्ति वाला है उसको दूर रहिए, उसको छोड़ दीजिए। तुलसी ने गाया प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरे में भाव रखकर कथा का श्रवण कर, मुझ में भक्ति रखकर श्रद्धा से कथा सुनिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कथा कोई वार्ता नहीं, कथा व्रत है, ये साधना है, उपासना है, अनुष्ठान है। कथा जीवन को थनगनाट से भर देती है। बाकी गाते हैं तो मारू मन मोर बने थनगाट करे, मोर बने थनगाट नहीं करतो, कागड़ो बने ककड़ाट करे। आज मैं सवारे हूँ अश्विनभाई ने मैं प्रदेशभाई आ बाजू में पार्थिबेने कीधु कहीं बाजू में चालवानुं छे, तो मैं चालवा गया तो होलो बोलतो थो, कागड़ो बोलतो थो, तो अमने एक विचार आयो कि मैं कीधुं आ केवुं हारुं, कागड़ो भारत नो होय कि इंग्लैंड नो होय कि आफ्रिका नो होय, कागड़ो हरखुं ज बोले। होलो अमारे ત્યાં बोले तो ये એવું જ बोले, તમારા દેશમાં बोले तो होलो એવું જ बोले। આમ કેવી કુદ ઈશ્વરની સૃષ્ટિ કેટલી સુંદર, એક સરખું જ બોલે અને આપણે ખબર નહીં આ કઈ કઈ ભાષા બોલીએ છીએ। આ માણસે કેટલી કેટલી ભાષાઓ બનાવી, આ પક્ષીઓની એક જ ભાષા। પણ આફ્રિકામાં જોયું, અમારા ભારત દેશની અંદર કાગડા કાળા હોય, પણ ભારત આફ્રિકાની અંદર સફેદ કોલર વાળા કાગડા બધા। તમે આફ્રિકામાં જેમાંથી વાયા યુગાંડાથી આવ્યા છે ને, કદા કિસુમુથી આવ્યા ને, કોઈ યુગાંડાથી આવ્યા ને, કોઈ વળી હાજી ઓલી ક્યાં ઝાંઝીબાર શું કહેते हैं, ઝાંઝીબાર ત્યાંથી ઘણા આવ્યા છે। આમ બધા આમ ફરી ફરી ફરીને આવ્યા। તો એ બધાને ખબર હોય કે આફ્રિકામાં કાગડા મોટા, તમારો હોલો બહુ મોટો અહીંયા, અમારે બોલે થોડો નાના, પારેવાય નાના અમારે, પણ અહીં પારેવો મોટો, હોલો મોટો। મોલ્લા જ કાંઈ જોયા નથી, માણસ લાગે મોલ્લા જેવા ઉલળતા। વિચિત્ર દેશ।
સંગ તું કરો તો તમે એવાની કરજો ભાઈ, જે હાચા ભાવથી તમારી સાથે રહેતા હોય, રહેવા ખાતર નહીં. માતા ગંગા સતી કેટલી સુંદર સુંદર વાતો કરે છે. સંગ તું કરો તો તમે એવાની કરજો પાનવા, ભજન મારે साथ में संग तू करो तो तमे देवानी रे करजो पानवा, भजन मारे वे बर पूरनी. गंगा सती प्रयाग तीर्थ में इसीलिए पधारे थे, सभी संतों के दर्शन के लिए आए थे और सभी ऋषियों ने समझ लिया कि सूत पुराण जी सभी कथाओं के गायक हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के आशीर्वाद के पात्र हैं, आशीर्वाद का स्वरूप है. हम सब उनको प्रार्थना करेंगे, हम सबको भगवान महादेव की कथा सुनाए. और सभी ऋषियों ने सूत पुराण का स्वागत किया प्रयाग तीर्थ में. धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम में सूत पुराण को सुंदर आसन दिया और सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत पुराण जी, हम आपके मुख से भगवान महादेव की कथा श्रवण करना चाहते हैं. और सुंदर भाव प्रकट किया है. हे सूत पुराण जी, अनेक पुराणों की कथा आपके मुख से हमने श्रवण की है पहले, और भी भगवान महादेव के बारे में कुछ सुनने का मन कर रहा है. शांति देने वाले शंकरो परमाम कथा, मनुष्य मात्र को शांति का दान करने वाले भगवान महादेव की कथा आप हम सुनाए. आपको कोई पूछे कथा क्या देते हैं, तो इसमें स्पष्ट कहा शंकरों परमम कथा, भगवान शिव की कथा शांति प्रदान करती है. इसीलिए सभी शयनकादि महात्माओं ने सूत पुराण को कहा, हे सूत पुराण जी महाभाग्यवान है आप. क्यों महाभाग्यवान है? आप महादेव के भक्त हैं और आप भगवान महादेव की कथा के गायक हैं. हम सबको तृप्त करें, हम सबको धन्य करें. हम सब मेरी ओर से आपके प्रति बहुत शुभ भाव प्रकट कर रहे हैं. अब कथा का प्रारंभ हो रहा है. सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव, यश्रा वयसी नस्तात शंकरो परमां कथा, शंकरो परमां कथा. मनुष्य मात्र को शांति देने वाली भगवान महादेव की कथा हम सबको सुनाए. और इस पवित्र श्रावण मास में आपसे कुछ भी न हो सके, शिव महावड़ ग्रंथ का पाठ करें. ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्ध में सपापान मुच्यते क्षणात्. एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा है. ज्यादा ना हो सके लेकिन आधे श्लोक तो कर सकते हैं, एक दो पंक्ति तो पढ़ सकते हैं. मंदिर में गए और शिव पुराण खोल लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया. ऐसा नहीं शिव महापुराण, श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद भागवत ग्रंथ, रामचरितमानस, जो आपको ठीक लगे, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा पाठ जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है.
इसलिए पवित्र श्रावण मास में श्रवण करने की महिमा है, और हम सभी भाग्यवान है कि पवित्र श्रावण मास में हम सब भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की पूजा है, ये भगवान का आराधन है। इसलिए आप सभी के भाग्य को सामान्य नहीं समझना। और मैं कहां से कहां 7 समंदर पार यहां आ गए आपके सामने। किसी ने किसी भाग्य खुलना था, और मैं आपके सामने अगर पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। कृतार्थ हम स्वयं तो कृतार्थ है, लेकिन आप सभी भी भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का बहुत मूल्यवान समय आप दे रहे हैं। जो कि ये भागता दौड़ता जीवन, इन्हीं में से समय निकालकर 3 घंटे 4 घंटे भगवान की कथा में बैठना एक तप है, एक साधना, एक अनुष्ठान है। बहुत लोगों को यह अवसर नहीं मिलता, किसी को पता ही नहीं होगा कि यहां मैं कथा गा रहा हूं। किसी को मालूम है तो पहुंच भी नहीं सके, और कहेंगे आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ऐसे समय निकल जाएगा उस लोगों का। लेकिन हम कोई न कोई पुण्य से आज हम विभूषित रहे कि आज हम महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भगवान महादेव की कथा श्रवण करना वो कोई छोटी बात नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा पाठ करो। शिव कथा श्रवण मात्र न शिव लोकम व्रजे नरः। जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं वो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकार है। शंकरो परमाम कथा, शंकर जी की कथा शांति देने वाली। और शांति कौन देता है? महादेव ही देते हैं। महादेव के बिना कौन शांति दे सकता है? शिव ही शांति का दाता है। इसलिए तो महादेव के लिए गाते हैं ना, शांताकारम शिखर शयनम। कितना शिखर पर शयन करने वाला महादेव है, जो शांत रहने वाला देव है। शिव जी के जीवन में कोई उपद्रव नहीं है, उछल कूद नहीं। मेरा महादेव शांत रहता है, और महादेव के भक्तों का लक्षण है शांत रहना। उद्वेग से भरे उछल कूद और उपद्रव करता हुआ शिव जी का भक्त नहीं होगा। महादेव के भक्त का पहला लक्षण है शांत रहना। इसलिए मेरे पास कोई साइन कराते मैं पहला लगता हूं, शांत रहो, मौन रहो, मधुर बोलो, किसी की गंदी बात सुनो नहीं, करो भी नहीं, शुद्ध शाकाहारी रहो, निर्व्यसनी रहो, ऐसा लिख देता हूं। पछे ना भाग्य, लेकिन लिख देते हो। शांत रहने वाला देव है महादेव। हम हमारे साइन में सिर्फ में गिरी बाबू और नमेश्वर इतना नहीं लिखता, मैं बहुत कुछ नीचे लिख देता हूँ। शांत रहो, आज से मौन रहो, मिठी वाणी बोलो, हमारा प्रयास रहता है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। विश्व के अधिष्ठाता शिव है, जगत के रचयिता भगवान शिव, हमारे सबके जन्मदाता शिव है, जगत का सर्जन करने वाले, रक्षा करने वाले मेरे भगवान महादेव है। अब मैं भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। इनमें नारद जी की कथा पहले कही, बहुत विस्तार है कथा का, लेकिन ये कथा का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। नारद जी का मन बन रहा है कि मुझे तपस्या करनी है। इसी समय नारद जी ने इस विचार को पकड़ लिया। विचार तो बहुत आते हैं, लेकिन कितने विचारों को आप पकड़ते हैं आपके ऊपर निर्भर रहता है। 2 प्रकार के विचार, एक तरफ गंदे विचार आते, एक अच्छे विचार आते हैं। आपकी दृष्टि किसी विचार को पकड़ने, ये ब्रह्मांड में पूरे विचारधारा घूमती फिरती रहते हैं, और कहीं अच्छे स्थान पर गए तो श्रेष्ठ विचार आने लगते हैं। और एक बात कहूं, कोई महापुरुष के सामने बैठे और आपके मन में होने लगा कि आज कल से तो भगवान की पूजा शुरू करनी ही पड़ेगी, कल से माला करूंगा मैं, कल से शुरू, अरे शाम जाकर आज कुछ तो करना ही है। अब ऐसे बहुत सारे समय जीवन में बीत गया है, अभी मुझे समय नहीं बिताना है, अब मुझे कुछ करना है, तो समझ लेना चाहिए
उसका जो आजू बाजू का आभा मंडल है, इनमें कुछ और शक्ति है। कभी कहीं गए होगे, आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि अब तो बहुत समय निकल गया, अब तो निरंतर कुछ न कुछ तो करना ही है, बस वैसे ही जीवन बिताना नहीं है, शेष जीवन में कुछ विशेष मैं करूंगा, ऐसा भाव प्रकट होने लगता है। तो नारद जी के मन में विचार उठा कि मुझे तपस्या करनी है। तो नारद जी ने ऐसे ही नहीं, इसी समय निकल पड़े नारद जी, हिमालय पहाड़ पर पहुंच गए। नारद जी कौन है? ब्रह्मपुत्र विनीतात्मा नारदो मुनि सतमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है, तपो अर्थम मन आदधे। उसका मन बन गया मुझे तपस्या इसी समय। हम ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा करते कि चलो कल से करेंगे, कल हो गया तो कल से करेंगे, फिर कल हो गए तो कल से करेंगे, वैसे करके करते करते सामने काल है करने लगते, चलो भागो डोली रे डब्बी का लाडी हालो अपने घेर। હવે કેવી શીખરે લાડી, હવે કેવા બોલ, હવે હાલો આપણે ઘેર। હવે તો આવો ગીતો બહેનોને આવડે, યાદે નહીં હોય, મારી ઉંમરના બહેનોને યાદ હોય, બાકી નાની બહેનો કે આ હું ઢોલ ઢબ્યું કે હું ઢબ્બુ કહી કે ખબર ન પડે એ લોકોને। આ નવું જનરેશન એને શું કરે? આ દીકરીઓ બહુ ડાય છે, જાણતી કથા સાંભળો છો બેટા? તમે ગુજરાતી હિન્દી સમજી શકો થોડું ઘણું? શું નામ છે તમારું બેયનું? ભૂમિ ધારા। સરસ બેટા, ખૂબ ભૂમિના ધારાને તાળીઓથી વધાવો, ખૂબ આશીર્વાદ બેટા। બંને જોડવા બહેનો છો? જોડવા બહેનો છો? હે? હા, એક જ સરખી લાગે। આ ડબલ રોલમાં ફિલ્મ બનાવો તો તમે આલમ છો, બંને જણ એક જ। કાલે મેં બોલાવી હતી, મેં કીધું તમે ગુજરાતી તો કે હિન્દી સમજો છો એમ, પણ તોય જાણતી કથા સાંભળે। સારું બેટા, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। મહાદેવ સુખી રાખે તમને, ખૂબ હૃદયથી આશીર્વાદ। नारद जी हिमालय पहाड़ पर गए और सुंदर गंगा के तट पर एक गुफा थी, और गुफा के सामने माता गंगा का जल प्रवाह बह रहा था। एक बात कहूं, महादेव की पूजा में गंगा जल अवश्य होना चाहिए। मैं चंदन भगवान को चढ़ाता हूं, चंदन में गंगा जल मिश्रित करते, गंगा जल मिश्रित युक्त चंदन, केसर युक्त चंदन भगवान महादेव को चढ़ाए। और भगवान शिव जी की पूजा में थोड़ा सा गंगा जल होना चाहिए। और कहीं गए, कोई किसी के घर गए तो साथ में जो गंगा जल है तो इस घर में छटकाव कर देना चाहिए। गंगा जल से मन भी पवित्र रहता है, स्थान भी पवित्र बनता है, इसलिए गंगा जल जल नहीं, गंगा जल अमृत है। इसलिए गंगा जल की अद्भुत महिमा है। और रोज गंगा जी को याद भी करना चाहिए। स्नान करते समय माता भागीरथी को याद करना चाहिए। हर हर गंगे, जय जय गंगे। गंगा जी को याद करने से पवित्रता मिलती है, गंगा जी को याद करने से विचारधारा शांत होने लगती है। ये गंगा जी की महिमा। हर हर गंगे जय जय गंगे, बोलिए हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय। बोलिए साथ में, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। गंगा जी को याद करिए। सरिधारा भक्त उदारा, सुर सरिधारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे
सकल सुमंगल मंगल खानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। गंगा के तट पर बैठकर सुंदर गुफा में नारद जी ने तप किया। इतना कठोर कठिन तप किया, इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को भेजा। नारद के कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव को याद है, इस धरती पर बैठकर स्वयं शिव ने तपस्या की थी, इसलिए महादेव ने वचन दिया है इस भूमि पर बैठकर कोई तप करेंगे उन पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए स्थान की महिमा होती है। आप कहां बैठे हैं, इसलिए शिवपुराण में स्थान की महिमा है। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम। जिन भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाने लगते, ये भूमि स्थान नहीं रहती, ये भूमि महास्थान बनती है। हमारे बारडोली के पास एक गांव, नाम तो याद नहीं है चूंकि 25 साल बीत गई, तो मैं वहां कथा गा रहा था। तो मैंने पूछा इस आयोजक को, यहाँ कथा क्यों की, गांव तो दूर है, यहाँ आप कथा करें, ये इतना आयोजन। तो उसने कहा कि यहाँ मैं बहुमाली भवन बनाना चाहता हूँ, इसलिए पहले मैंने भगवान महादेव की कथा का आयोजन किया कि इतने भगवान शिव जी के नाम, इतने श्लोक, इतने स्तोत्र इस भूमि पर 9 दिन के लिए हो जाए और इतने बड़ी संख्या में भाई बहन भोजन करे, तो ये भूमि बड़ी पावन हो जाएगी। इसलिए इस बहुमाली भवन में जो कोई रहेगी उसकी मानसिकता ठीक रहेगी। इसलिए कथा स्थल की बहुत महिमा होती है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी, सागर तटे सरिता तटे तीर मध्य पर्वत आगरे गुफा के अंदर, कहां बैठकर आप तपस्या कर रहे हैं। और आपके घर में आप बैठक खंड में बैठकर जाप करें तो इतना मन आपका एकाग्र नहीं होगा, और आपके शयन खंड में जाप करेंगे वहां मन एकाग्र नहीं होगा। लेकिन एक छोटा सा कोना का मंदिर है, वहां बैठकर जाप करो, मन एकाग्र रहते, क्योंकि वहां जब तक पूजा अर्चना हो रही। ये भूमि इतनी सार्थक हुई, भूमि इतनी विभूषित हो गई, इसलिए स्थान की बहुत बड़ी महिमा है। हम गुजरात में कथा करते, भारत में, तब बहुत सारे श्रोता हमारे एक स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, जगह बदलते नहीं है। पहले दिन जिन भूमि पर बैठकर कथा सुन, 9 दिन तक यहां बैठकर ही कथा सुने। कथा स्थल, हम भी छोटे से कथा सुनने के लिए जाते थे, कथा 9 बजे शुरू होती था, हम तो 5 बजे पहुंच जाते, क्योंकि जगह पर बैठ न जाए। इस भूमि पर बैठिए, एक जगह पर बैठकर। इसलिए जब तब साधना उपासना स्थान की बहुत महिमा है। हम लोगों को तो बहुत सारा अनुभव है, किसी के घर जाते तो बहुत सारे घर हमने देखे, उत्पात रहता है, अंदर से उन्माद रहता है, अच्छा नहीं लगता। भूमि का क्या प्रभाव है पता नहीं। पूरी रात नींद भी नहीं आती, पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और किसी के घर जाते हैं तो वैसे ही सोए और सुबह निकल जाती, सीधी आंख खोलते तो सुबह हो जाते हैं। और आपको भी अनुभव, किसी के घर गए तो बहुत सारे घर ऐसा हो, पूरी रात नींद नहीं आती, आंख बंद करते तो दांत वाला मोटी मोटी आंख बागड़ा बदे हमें, ऐसा भास होने लगता था। भास होने लगता है, कोई आवाज सुनाई देती है, कोई बड़ी बड़ी दांत वाला बड़ी आंख करता हुआ दिखाई देता है। पूरी रात नींद नहीं आती। और मेहमान को हम सुबह में क्या पूछते, नींद आ गई थी, इसीलिए तो पूछते हैं। हमको पता है कि मेरे घर में हमको नींद नहीं है तो दूसरे को ऐसे नींद आ सकती है। मेरे घर में कोई मेहमान आते, हम नहीं सो सकते मेरे घर में, तो दूसरा कैसे सो सकता है। इसलिए पहले हम पूछते हैं सुबह में उठते समय, क्या हुआ, ठीक हुआ, नींद आ गई थी। પછી ખોટું બોલવું પડે હવારમાં, હા બહુ નીંદર આવી ગઈ। એ તો માયલો જાણો હોય, રોઈ રોઈ કોને સાંભળાવું, ટોળા દે, આવા દુઃખ કોને આગળ ગાવું। ગાવું નથી આપણે તારે, આ તો ખાલી હું બોલું છું, આવા દુઃખ કોને આગળ ગાવું। તમે પાર્વતીબેન દાંત નહીં કાઢો, તમારી ઘર નીંદર આવે, સારું। પાર્વતી મારી महादेवની परम भक्त છે। मेरा कमरा उसके पास उसका मंदिर है, सुंदर भगवान का स्थापन है, सुंदर। घर छोटा सा हो लेकिन घर मंदिर होना चाहिए।
राजमहल के जरूर नहीं है, लेकिन इसमें महादेव होना जरूरी है। आपके घर में महादेव होना जरूरी है। मंजुला बहन, आपके घर की तो बहुत लोग प्रशंसा कर रहे थे, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर है। मैं कि मंजुला बा का घर तो बड़ा है, लेकिन मंजुला बा का दिल भी बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घर दिखाए अपना दीकरा डॉक्टर है, सर्जन आदेश में बेड़ो पार तो हारू भणेवा तमे पुत्र વધુ તે ડેન્ટિસ્ટ વાહ સારું કહેવાય, હારું કમાણા હશો તમે, એટલે એમ નહીં નીતિનું કમાણા છો, એમ સારું કમાણા એટલે તમારા અર્થમાં નહીં, આપણે એમ કે સારું કમાણા એટલે પૈસા એમ નથી, એ લોકો પવિત્રતાપૂર્વક અને બહુ પુરુષાર્થપૂર્વક કમાણા હોય છે। આપણે છોકરાને કેવું ખવડાવી છે ને એ આપણા ઉપર આધાર છે, આપણે કમાણીનું ખવડાવીએ છીએ અને આપણી મહેનતનો પુરુષાર્થનો કમાયેલો અડધો રોટલો પણ અમે એનો ઉટકાર આપે છે, બાકી જીવન ઝેર કરી દે છે। એટલે એવા અર્થમાં કહેવા માંગુ છું, પાછું તમે હા 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 કરો બધા, સારું કમાણા એટલે સારી રીતે એમ પવિત્રતાપૂર્વક એમ, અને બ્રાહ્મણનું શરીર છે। ખરેખર મંજુલાબા હૃદયથી પ્રણામ મારે, આપના દીકરાઓ ડોક્ટર, પુત્રવધુ ડોક્ટર, બહુ અને આ દેશની અંદર અઘરું પડે। આ દેશની અંદર તો આ દેશમાં તો ઇમરજન્સીમાં 5 કલાક બેહાડી રાખ્યા, કેવા માણા કેવા। અમારે હમણાં ઉતારો તો રાત્રે ચોર આવ્યો તો પોલીસ આવ્યા જ નહીં, બોલો શું કરું, પોલીસ નહીં ક્યાંય, ચોર પોલીસ ન આવી કે વિરોધ આવી ગઈ તો ચોરને મરાય નહીં, બોલો આવું કઈ હોતા છે? અમારે તો એક ફોન કરો ત્યારે 1 મિનિટમાં પોલીસ હાજર, 108માં ફોન કરો એટલે એમ્બ્યુલન્સ હાજર, ઇમરજન્સી એટલે એમ્બ્યુલન્સમાં સેવા શરૂ થઈ જાય, એમનું બધું ઇન્જેક્શન, પાટા પેંડી બધું ત્યાં ત્યાં શરૂ થઈ જાય। એ ભારત દેશ મારા, તમારા દેશમાં તો પંખા નથી, હું અહીં રહેવું, ગરમી કેટલી થાય છે। એટલે ખાલી મજાક આનંદ કરીએ છીએ આપણે, બાકી તો ભગવાનની કથા તો છે જ સરસ સરસ મજાની। ધીરા રહેજો। મારો ભોળો રે મહાદેવ, મારો પ્યારો રે મહાદેવ, નૃત્ય કરો ત્યાં આવતા રહ્યો। मारो प्यारो है महादेव, मारो भोळो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। सबका तारण हार हो तो, सबका तारण हार हो तो, जग का है आधार। मारो भोळो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव, मारो भोळो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। शीश पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारी। जटा शीश पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारी। बैठे हैं शिखर कैलाशे, बैठे हैं शिखर कैलाशे, बीज चंद्र को धारी। मारो भोळो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव, मारो भोळो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव।
त्यागांबर पीतांबर सोहे श्वेतांबर को धारी, त्यागांबर पीतांबर सोहे श्वेतांबर को धारी। मस्ती में वो मस्त होकर, मस्ती में वो मस्त होकर सोहे दिगंबर बारी। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो है महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो है महादेव। महादेव है वो कालकूट विषधारी, देवों का महादेव है वो कालकूट विषधारी। गिरी कहे विष का पीनारा, गिरी कहे विष का पीनारा, अमृत देता बारी। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो है महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो है महादेव। सबका तारण हार हो तो, सबका तारण हार हो तो, जग का है आधार। बोड़ो जहर नो पीनारो, बोड़ो जहर नो पीनारो, बोड़ो मस्ती मारे नारो, बोड़ो मस्ती मारे नारो। मारा दुख ने हर नारो, मारा सुख ने कर नारो। बोड़ो डाक डमरू वालो, बोड़ो डाक डमरू वालो। कैलास तू वसनारो, बाल चंद्र धरनारो। शिखर कैलास तू वसनारो, बाल चंद्र धरनारो। पापी तारण जग उदाहरण, पापी तारण जग उदाहरण, गंगा ने धरनारो। बोड़ो जहर नो पीनारो, बोड़ो जहर नो पीनारो, बोड़ो मस्ती मारे नारो, बोड़ो मस्ती मारे नारो। मारा दुख ने हर नारो, मारा सुख ने कर नारो। बोड़ो डाक डमरू वालो, बोड़ो डाक डमरू वालो। महादेव शिव शंकर तू महादेव तू त्रिशूल ने धरनारो। शिव शंकर तू महादेव तू त्रिशूल ने धरनारो। गजासुर ने तू हर नारो, गजासुर ने तू हर नारो। विलड़ी संग्रम नारो, बोड़ो जहर नो पीनारो, बोड़ो जहर नो पीनारो। बोड़ो मस्ती मारे नारो, बोड़ो मस्ती मारे नारो। मारा दुख ने हर नारो, मारा सुख ने कर नारो। बोड़ो डाक डमरू वालो, बोड़ो डाक डमरू वालो।
सब देव गावे, ब्रह्मा विष्णु सब देव गावे, महादेव जयकारो, थोड़ो जहर नो पीनारो, थोड़ो जहर नो पीनारो, थोड़ो मस्ती मारे नारो, थोड़ो मस्ती मारे नारो, मारा दुख ने हरनारो, मारा सुख ने करनारो, थोड़ो डाक डमरू वाळो, थोड़ो डाक डमरू वाळो। દેવો નાચે દાનવ નાચે ભક્તોનો સદવારો, દેવો નાચે દાનવ નાચે ભક્તોનો સદવારો, ગિરી કહે નટરાજ નાચે, ગિરી કહે નટરાજ નાચે, ડમરૂ બજાવનારો, થોડો ઝેર નો પીનારો, થોડો ઝેર નો પીનારો, થોડો મસ્તી મારે નારો, થોડો મસ્તી મારે નારો, મારા દુઃખ ને હરનારો, મારા સુખ ને હરનારો, થોડો ડાક ડમરૂ વાળો, થોડો ડાક ડમરૂ વાળો। શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે, ડાક ડમરૂ વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે। ભાલે ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, ભાલે ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, કાને કુંડળ ગળે સર્પો પહેર્યા છે અદ્ભુત, કાને કુંડળ ગળે સર્પો પહેર્યા છે અદ્ભુત, શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રહ્માંડ ગાજે, 14 બ્રહ્માંડ ગાજે, મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે, ડાક ડમરૂ વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે। શાબાશ, મગન બાપાની જય। गाओ गाओ प्रेम से गाओ, गाओ गाओ प्रेम से गाओ, अरे प्रेम से गाओ दिल से गाओ, प्रेम से गाओ दिल से गाओ, अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ, अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ, सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलकर गाओ
हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय